हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की जो आपके पास डीओई की सपोर्ट मटेरियल की बुक है, तो हमने उसमें चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रखा है मैथ्स में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 to 10 अपने कंप्लीट कर लिए थे। चलिए आज आगे क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में ना थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। वो कैसे सही करना पड़ेगा, कर दो यहाँ पर कट कर दो, ठीक है ना। इसको आप यहाँ पर इसे कट कर दो, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है। आपका 11th क्वेश्चन ये वाला है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये वाला जो नीचे ये आपका 12th क्वेश्चन है। क्लियर? क्या कह रहा है अब 11th क्वेश्चन, अब देखते हैं क्या है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A16? आपको A16 की वैल्यू निकालनी है, जिसमें AP आपको दे रखी है -10, -12, -14। तो अगर हम यहाँ पर देखें अपना आंसर नंबर 11, AP हमारे पास -10, -12, -14 यही चल रहा है, और हमारे को A16 जो है वो फाइंड करनी है। तो AP में A की वैल्यू जो है वो -10 है, D की वैल्यू जो है वो -12 -10 हो जाएगी। A2 -A1 करेंगे तो वो आ गई मेरे पास -2। नाउ A16 मेरे पास क्या होता है, A + 15D होता है। तो A की जगह -10 लिख दिया और D की जगह पर -2 लिख दिया। तो -10 -30 आ गया, 15 को -2 से इंटू किया तो -40 मेरा आंसर आ गया। क्लियर? तो जो मिस्टेक है क्वेश्चन नंबर 11 में, आप उसको यहाँ पर सही कर लेना। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। आपसे कह रहा है 3, K -2 और 5, ये तीनों एक AP में है। आपको इस K की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत छोटी सी AP आपको यहाँ पर दे रखी है। तो आपसे कह रहा है 3, K -2 और 5, ये आपके पास क्या है, एक AP में है, और इस K की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखो आपको यहाँ पर जब ये टर्म्स AP में दे रखी है और बीच वाली टर्म फाइंड करनी हो, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, B = A + C/2, जिसमें जो B है वो बीच वाली मिडल टर्म होती है, A और C जो है वो फर्स्ट एंड थर्ड वाली टर्म होती है। तो B की वैल्यू है K -2, A की वैल्यू है 3, C की वैल्यू है 5। तो यहाँ पर आ जाएगा K -2 = 8/2, कट करोगे 4 आ जाएगा, ये 2 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास K की वैल्यू निकल गई, कितनी आ गई, 6 आ गई। क्लियर हो गया? बस इसको याद रखना, जब भी ऐसे 3 टर्म्स दे रखी हो AP में और बीच वाली निकालनी हो या कोई सी भी निकालनी हो, आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ P द फॉलोइंग टर्म आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ AP। ये AP की 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आपको दे रखी हैं, तो आपको वैल्यू ऑफ P निकालना है। तो 4/5 P और 2 है आपके पास यहाँ पर आंसर नंबर 13 में। 4/5 है, P है और 2 है, ये तीनों AP में है, और आपको यहाँ P की वैल्यू निकालनी है। अभी हमने फॉर्मूला किया B = A + C/2, तो B की जगह P लिख सकती हूँ, A की जगह 4/5, C की जगह 2, और नीचे वाला ये 2 ऐसी है। ठीक है। नाउ ऊपर मैं न्यूमरेटर में बेस को सेम करती हूँ, तो 4 प्लस नीचे तो 5 ही आएगा यहाँ, और नीचे वाला 2 ऐसी है, 4 + 10 हो जाएगा। इसका मतलब P = में 14/5, और जो ये 2 डिनोमिनेटर में नीचे से ऊपर जाएगा तो आपके पास रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसको इससे काट दिया, P की वैल्यू 7/5 आ गई। क्लियर? तो बस फॉर्मूला याद रखो, तो ये आसान है। 2 क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे बेस्ड आपको दे रखे थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज, डिटरमाइन द 36th टर्म ऑफ द AP। आपको A36 निकालना है, या फिर आप ये कह लो T36, कुछ भी कह सकते हो। हुज फर्स्ट 2 टर्म, स्टार्टिंग की 2 टर्म दे रखे हैं 3 और 4। तो आंसर नंबर 14 है हमारे पास। यहाँ पर आपको -3 और 4 दे रखी है, ये 2 टर्म्स हैं। तो A1 आपके पास दे रखी है, यहाँ पर A1 है आपके पास -3, और A2 है आपके पास 4। इससे आप D निकाल सकते हो A2 - A1 करके। तो A2 है 4 -3। ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास D2 आ जाएगा, D आ जाएगा मेरे पास 7। हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया। क्वेश्चन में मुझे क्या निकालना है, 36th टर्म निकालनी है। तो A36 मेरे पास होगा A + 35D। A मतलब फर्स्ट टर्म जो कि -3 है, 35, D मतलब
कॉमन डिफरेंस जो कि 7 है मेरे पास, ठीक है ना यहाँ तक। अब आप -3 ऐसे ही रहने दो, 35 को क्या करो 7 से इंटू कर दो, तो 7 5 जा 35, 7 3 जा 21, 22 23 24 आ गया। अब इसमें से 3 को आपको क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा और 836 आपके निकल के आ गई 242। क्लियर हो गया, कंप्लीट क्वेश्चन 14। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। आपसे कह रहे हैं इज 144 अ टर्म ऑफ द एपी, इस एपी की क्या ये टर्म है? ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, है ना। आपको ये अपना आंसर जस्टिफाई करना है, तो पहले हम एपी लिख लेते हैं 3 7 और 11। तो इसमें A1 अगर मैं देखूं तो 3 है, और अगर मैं D की बात करूं तो वो A2 माइनस A1 होता है, इसका मतलब 7 माइनस 3 4 है। और जनरल फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल्स टू में A प्लस N माइनस 1 D। जब भी मुझे बोले कि ये इस AP की टर्म है या नहीं है, तो आप उसको क्या करो, AN की जगह पुट कर दो और N की वैल्यू निकाल लो इस फॉर्मूले से। अगर होल नंबर आती है तो ये टर्म है, और अगर नहीं आती तो नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मैंने A और D की वैल्यू पुट कर दी, 3 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट का हो गया, तो 141 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू N माइनस 1 आ गया। देन 141 अपॉन 4, ये 1 को भी मैं इधर ले आई, प्लस का हो गया, मैंने एलसीएम ले लिया यहाँ पर, ठीक है। तो N की वैल्यू मेरे पास आ गई 145 अपॉन 4, जो कि एक होल नंबर नहीं है। जब आप डिवाइड करोगे तो डेसिमल में आंसर आएगा, तो 145 अपॉन 4 इज़ नॉट अ होल नंबर, नहीं है ना। और जब ये होल नंबर नहीं है तो इसका मतलब जो वो 144 थी वो उसकी टर्म नहीं है, तो इज़ नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी, जो एपी हमें दे रखी है उसकी टर्म वो नहीं है। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 15 आपका। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 16 इज शो दैट, आपको शो करना है कि ये तीनों आपके पास एपी में है। देखो अगर इनका डिफरेंस सेम है तो इसका मतलब ये एपी में है, नहीं तो नहीं है ना। हम मान के चलते हैं ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो A1 है A माइनस बी का होल स्क्वायर। जब भी बोले ना कि एपी में है या नहीं है, आप डिफरेंस निकाल दो, तो हमने यहाँ लेट कर लिया, लेट A1 इज इक्वल्स टू A माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाला। A2 मैंने इसे मान लिया A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, ठीक है। और A3 मैंने इसे मान लिया A प्लस बी के होल स्क्वायर को। क्लियर। अब मैं अपना D निकाल लेती हूँ। D मैं दो तरीके से निकाल सकती हूँ, यहाँ A2 माइनस A1 करके और दूसरा A3 माइनस A2 करके। अगर दोनों से D सेम आया, इनके बीच का डिफरेंस सेम आया, तो ये AP में है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। A2 मैंने यहाँ पर लिख दिया, माइनस A1 यहाँ लिख दिया। पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, आइडेंटिटी लगेगी इसके अंदर, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB की, तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो बाहर माइनस है, साइन को चेंज कर दो अंदर वाले, ठीक है। तो ये दोनों आपस में कट गए सब, तो 2AB मेरे पास यहाँ पर D निकल के आ गया। अब इधर से देखो D क्या आ रहा है आपके पास, A3 माइनस A2, A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस A2 है मेरे पास A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में रखना क्योंकि बाहर माइनस है। आइडेंटिटी लगा दी मैंने, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB की, माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, इसका आंसर भी 2AB आ रहा है, तो इसका मतलब ये AP में है, D तो सेम आ रहा है, तो लिख दो यस दीज टर्म्स आर इन AP। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास यहाँ पर, इसमें आपसे कह रहा है द फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस एंड द लास्ट टर्म ऑफ द AP आर 12 6 एंड 252। आपको AP नहीं दे रखा लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, मतलब फर्स्ट टर्म दे रखी है, A1 दे रखा है, D डिफरेंस दे रखा है दो टर्म्स के बीच का, और लास्ट टर्म दे रखी है। आपसे कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ दिस AP। जो भी ये AP बनेगा उसमें आपको सारी टर्म्स का क्या करना है, सम निकालना है। तो क्या क्या गिवन है, अगर वो मैं पहले यहाँ पर लिख लूँ
तो मुझे फर्स्ट टर्म गिवन है, डिफरेंस गिवन है और लास्ट टर्म मतलब an गिवन है। अभी मुझे ये नहीं पता इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो 12, 6 और 252 गिवन है। तो जब मैं सम तो मैं तभी निकालूंगी जब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मुझे पता होंगी। तो मैं an वाला जो जनरल फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d, इसकी हेल्प से n निकाल लेती हूँ ताकि मेरी नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाए यहाँ पर। क्लियर? तो यहाँ पर आ जाएगा 252 इज इक्वल्स टू a की जगह 12, n नहीं पता मुझे, d पता है 6 है। नाउ 252 माइनस का 12 हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास n माइनस 1 इंटू 6 ऐसे ही रहेगा। जब आप 252 में से 12 को माइनस करोगे तो 240 आएगा और जो ये 6 मल्टीप्लाई का इधर आके डिवाइड का हो जाएगा। अब 240 से 6 को डिवाइड करोगे तो 40 आ जाएगा और यहाँ पर n माइनस का 1 हो गया। तो यहाँ से मेरी n की वैल्यू निकल गई, 40 प्लस 1 41 आ गई। तो मुझे पता चल गया कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो मेरे पास कितनी है, 41 है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, इन 41 टर्म्स का क्या करना है, मुझे यहाँ पर सम निकालना है। क्लियर? तो अब S41 इसका मतलब आप यहाँ पर निकालोगे। पहले हम Sn का फॉर्मूला लिख देते हैं। तो Sn का फॉर्मूला होता है मेरे पास n/2 प्लस ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। तो n की जगह पर 41 रखेंगे तो यहाँ पर भी 41/2 हो जाएगा, प्लस a की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी, कितनी थी हमारे पास, a की वैल्यू 12 और d की वैल्यू 6 है। तो a की जगह 12 पुट कर दिया, प्लस n की जगह 41 पुट किया, d की जगह 6 पुट किया। क्लियर? तो 41/2 प्लस यहाँ पर 2 इंटू 12 24, 41 में से 1 जाएगा 40, 40 इंटू में 6 हो जाएगा आपके पास 240। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें, एक सेकेंड, हमने यहाँ पर ना बीच में प्लस गलत लगा दिया इस फॉर्मूले में, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में होता है अगर आपको याद हो तो 41/2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 प्लस 0 4 हो जाएगा, 2 प्लस 4 6 हो जाएगा और ये 2 ऐसी है। नाउ मैं 2 से 264 को ईजिली कट कर सकती हूँ, कट कर सकते हैं ना। तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो आपके पास आ गया यहाँ पर S41, 41 इंटू में 132। अब अगर आप 41 को 132 से इंटू कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो आपके पास टोटल 41 टर्म्स है उनका सम कितना है। तो वो है आपके पास 5412, यही आपका आंसर है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में सीधा सीधा आपसे सम पूछ लिया, पर आपको ये नहीं बताया कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। बिना नंबर ऑफ टर्म्स जाने आप सम नहीं निकाल सकते, तो इसलिए हमने पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकाली, देन उसके बाद हमने उनका सम निकाला है। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इज फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। स्टार्टिंग के 15 मल्टीपल्स लिखने हैं आपको 8 के और उसका सम निकालना है। तो 8 के मल्टीपल्स की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 8 1 जा 8 होता है, 8 2 जा 16 होता है, 8 3 जा 24 होता है, ये ऐसे चलता रहेगा। आपको 15 मल्टीपल्स निकालने हैं इसके और उसके बाद आपको उनका सम निकालना है। तो यहाँ से आप a निकाल सकते हो, a आपके पास 8 है, और d आप निकाल सकते हो, d आपके पास 8 आएगा, क्योंकि जब 8 के मल्टीपल्स है तो यही होगा। तो S15 निकालना है मुझे। Sn का फॉर्मूला मेरे पास होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है ना? तो n की जगह 15 हो गया, तो 15/2, a की वैल्यू मेरे पास 8 हो गई है, n माइनस 1 मतलब 15 माइनस 1 हो गया और d की जगह 8 है। अब अगर हम यहाँ पर S15 निकालते हैं अपना तो कितना आएगा, ये तो 15/2 आप ऐसे ही रहने दो, 2 8 जा 16। अब यहाँ पर आपके पास 15 में से 1 जाएगा तो आपके पास 14 बचेगा। 14 को अगर आप 8 से इंटू करते हो तो 112 बचेगा, और 112 में आप अपना 16 को प्लस करते हो तो 128 आ जाएगा। तो 15/2 इंटू में 128 आ गया। नाउ 128 2 से पूरा पूरा कट हो रहा है 64 पे, तो इसका मतलब आपका S15 निकल जाएगा। 54 को अगर आप 64 से इंटू कर दो तो 960 आपका सम आ गया। किसका सम आया? ये फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 का। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास है यहाँ पर। फाइंड द सम ऑफ द इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड 200। आपको क्या करना है, यहाँ पर सम निकालना है, और किन का निकालना है? इवन पॉजिटिव इंटीजर्स का निकालना है, पर बिटवीन इनके बीच में होने चाहिए।
तो इवन नंबर्स मेरे पास 2 से शुरू होते हैं, इसका मतलब 2, 4, 6, 8 ये ऐसे चलता रहेगा, और लास्ट मेरे पास नंबर होगा 200 है, इनके बीच का निकालना है, तो हम 200 को कंसिडर नहीं करेंगे, उससे पहले वाला नंबर 198 लेंगे। कई बार हम गलती करते हैं, यहाँ 200 लिख देते हैं लास्ट वाली टर्म, वो गलत हो जाता है क्योंकि उसने बिटवीन बोला है, तो आप 200 को कंसिडर नहीं करोगे। तो यहाँ पर आपको ए मिल गया है 2, डी मिल गया है वो भी 2 है, ए एन आपको मिल गया है 198 है। लेकिन ध्यान से देखो, आपको सम निकालना है, पर आपको नहीं पता कि इनके बीच में कितने नंबर्स हैं। जब तक यही नहीं पता होगा कि इनके बीच में कितनी टर्म्स है, तो सम कैसे निकालोगे। तो पहले हम ए एन वाला जनरल फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, a + n-1 डी वाला। इससे हम n निकाल लेते हैं ताकि मुझे ये पता चल जाए कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। क्लियर। तो यहाँ पर आ जाएगा 198, a की वैल्यू 2 है, n-1 ऐसी है, और d की वैल्यू भी 2 है। 2 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 196 हो गया। यहाँ पर n-1 इंटू 2 ऐसी है। नाउ 196 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू n-1 हो गया। तो 2 9 जा 18 हो गया, और 2 8 जा 16, 98 इज इक्वल्स टू n-1। तो यहाँ से मेरा n निकल गया 99। टोटल 99 टर्म्स है इनके बीच में जो इवन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो अब मैं यहाँ SN वाला फॉर्मूला लगा सकती हूँ, आप दूसरा भी लगा सकते हो a + l वाला, क्योंकि इसमें आपको लास्ट वाली टर्म पहले से पता है। इसका मतलब यहाँ पर आपको S99 निकालना है, क्योंकि आपके पास टोटल 99 टर्म्स है। a आपके पास 2 है, और लास्ट टर्म आपके पास कितनी है, 198 है। तो यहाँ आ जाएगा 99 अपॉन में 2 इंटू में 200 हो गया, इसको इससे कट किया 100 आ गया। तो इसका मतलब S99 निकल गया आपके पास कितना, 9900। इवन पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं 1 से लेके 200 तक के बीच में, उनका सम है 9900। क्लियर हो गया क्वेश्चन 19। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 पे। इसमें आपसे क्या कह रहा है, इफ़ 4m + 8, 2m² + 3m + 6 and 3m² + 4m + 4 आर 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म ऑफ AP। ये 3 टर्म है AP की, और आपको इसमें m फाइंड करना है। तो कर सकते हैं, हमने ऐसा क्वेश्चन पीछे भी किया था। जब 3 टर्म होती है तो b इज इक्वल्स टू में a + c/2 होता है ना। तो पहले हम इन तीनों को लिख लेते हैं। 4m + 8 आपको यहाँ पर दे रखा है, तो 4m + 8। दूसरी टर्म आपको यहाँ पर दे रखी है 2m² + 3m + 6। नेक्स्ट टर्म आपको दे रखी है 3m² + 4m + 4 + 4। इसका मतलब यहाँ a की वैल्यू आपके पास 4m + 8 है, b की वैल्यू मतलब सेकेंड टर्म की जो वैल्यू है वो आपके पास ये है, एंड c मतलब जो थर्ड टर्म है उसकी वैल्यू आपके पास ये है। तो फॉर्मूला होता है b इज इक्वल्स टू में a + c/2। तो a की वैल्यू मैंने लिख दी 4m + 8, और c की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी 3m² + 4m + 4 अपॉन में 2 ऐसी है, और b की वैल्यू यहाँ लेफ्ट साइड पे लिख दी 2m² + 3m + 6। ठीक है। नाउ यहाँ से m की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2 को पहले इधर ले आते हैं, मल्टीप्लाई का हो जाएगा क्योंकि वो राइट साइड पे डिवाइड का है। अब इसे सॉल्व कर लो। 4m + 4m मिलके 8m हो गया, 3m² ऐसी है, और 8 + 4 मिलके 12 हो गया। नाउ 2 को अंदर इंटू किया, 2 2 जा 4 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, और 2 6 जा 12 हो गया। ठीक है, ये आपके पास ऐसे ही लिखा हुआ है। अब यहाँ से मैं m² को 3m² को इधर लेके आ गई हूँ, और 8m को भी मैं इधर लेके आ गई हूँ। 12 से 12 तो कट गया, इजिकल टू में 0 बचा। तो यहाँ पर बचा 1m², और यहाँ पर बचा माइनस का 2m इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से मैंने m कॉमन ले लिया, तो m - 2 इज इक्वल टू में 0 आ गया। तो एक बार मैंने इस वाले को 0 के इक्वल भेजा तो m की वैल्यू 0 आ गई, और एक बार इसको 0 के इक्वल भेजा तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m - 2 इज इक्वल टू 0, m की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो वैल्यू ऑफ m आपको निकालनी थी, तो वैल्यू ऑफ m आ गई। 2 वैल्यूज आई हैं हमारे पास, कौन कौन सी, एक 0 आई है और एक 2 आई है। क्लियर।
ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 20। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ए की वैल्यू आएगी, 2 वैल्यूज़ भी आ सकती हैं। ठीक है, तो आज 20 तक के क्वेश्चंस करेंगे, बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। कहीं भी दिक्कत लगती है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।